इंडोनेशिया से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 65 लोगों को ले जा रही एक फेरी डूब गई है। फेरी यानी कि मध्यम आकार की एक नाव। इस नाव के डूबने के कारण 2 लोगों की मौत हुई है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। वहीं स्थानीय पुलिस और बचाव कर्मियों ने बताया है कि इंडोनेशिया में बाली के पास 65 लोगों को ले जा रही नाव डूब गई। हादसे में कम से कम 2 लोगों की मौत हुई है। इंडोनेशिया के रिजॉर्ट द्वीप बाली के पास ये एक छोटी नाव थी जो 65 लोगों को घुमाने के लिए ले जा रही थी। राहत और बचाव कर्मियों ने बताया कि हादसे के बाद लापता हुए 43 लोगों की तलाश जारी है। इस नाव पर 53 यात्री, 12 चालक दल के सदस्य और 14 ट्रकों सहित 22 वाहन मौजूद थे। अब तक 2 शव बरामद किए जा चुके हैं और 20 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया जा चुका है। बचाए गए लोगों में से कई लोगों की हालत गंभीर भी है। सुरबाया बचाव एजेंसी ने गुरुवार को बयान में कहा है कि जहाज स्थानीय समय के मुताबिक रात के लगभग 11:20 पर डूबी है। बचाव के लिए 9 बोट जिनमें टग बोट और इन्फ्लेटेबल जहाज शामिल हैं। सक्रिय रूप से लापता लोगों की तलाश जारी है। 2 मीटर तक ऊंची लहरों की वजह से बचाव दल को ढूंढने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं राष्ट्रीय खोज और बचाव एजेंसियों का कहना है कि जब तक सभी लापता लोगों का पता नहीं चल जाता, तब तक वो अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। वहीं न्यूज एजेंसियों ने देश की राष्ट्रीय खोज और बचाव एजेंसी के हवाले से बताया है कि यात्रियों से भरी फेरी रात को यात्रा के लिए जा रही थी और बाली स्ट्रेट में ये डूब गई। ये इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल की ओर रवाना हुई थी। जावा स्थित एजेंसी ने कहा, बोट के आंकड़ों के मुताबिक इसमें कुल 53 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। ये भी बताया जा रहा है कि बोट जावा के केतापांग बंदरगाह से अपना सफर शुरू करने के लगभग आधे घंटे बाद ही डूब गई। ये बाली के गिलीमनुक बंदरगाह की ओर जा रही थी, जो 50 किलोमीटर की यात्रा थी। बन्युवांग के पुलिस ऑफिसर ने जानकारी दी है कि बचाव दल को अब तक 2 शव मिल चुके हैं और 20 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। बचाए गए कई लोग घंटों तक लहरदार पानी में बहते रहने के बाद बेहोशी की हालत में पाए गए। लापता लोगों की तलाश में रात से ही 2 टग बोट और 2 इन्फ्लेटेबल बोट समेत 9 नावें लगी हुई हैं। इस दौरान समुद्र में 2 मीटर की ऊंची लहरें उठती रही, जिसके चलते रेस्क्यू टीम को रेस्क्यू में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। 17,000 द्वीपों वाले दक्षिण पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया में बड़ी संख्या में बोट हादसे आम हैं, जिसका एक कारण सुरक्षा मानकों में यहां ढिलाई बताई जाती है। छोटे छोटे द्वीपों के चलते बड़ी संख्या में आवागमन के लिए फेरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसी साल मार्च में एक नाव बाली के तट पर लहरदार पानी में पलट गई, जिसमें एक ऑस्ट्रेलियाई महिला की मौत हो गई और एक शख्स घायल हुआ था। अब सवाल ये है, क्या ये फेरी यानी कि नाव समंदर में जाने के लायक नहीं थी? क्या इस फेरी में कोई टेक्निकल फॉल्ट था, या फिर वाहन और ट्रक लादने के बाद ये भार नहीं उठा सकी और पलट गई? और सबसे बड़ा कारण मौसम भी हो सकता है, क्योंकि समंदर में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। क्या लहरों की वजह से ये फेरी पलट गई? ये तमाम बातें अब जांच के बाद पता चलेंगी, लेकिन इस दुखद घटना में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।